Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today's topic is मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, MHI 4 की जो आपकी सीरीज़ चल रही है इग्नू में, ये नेक्स्ट लेक्चर है ऑन मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया था. आज हम जो देखेंगे, आज हम मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे. ओके, और ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका इग्नू के लिए. ठीक है, आपके और जो एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, आपका यूपीएससी मेंस हो गया, ठीक है, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स भी हो गया, या स्टेट सिविल सर्विसेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अभी जैसे आज का हमारा टॉपिक है मनसब एंड जागीरदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स. ठीक है, मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम. तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एग्ज़ाम्स. ठीक है, यूजीसी नेट हो गया या फिर आपके सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. हम डिटेल में इसको कवर करेंगे. एंड इग्नू के लिए, MHI 4 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही. ठीक है, आपको 10 मार्क्स में, 20 मार्क्स में कैसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में हम आज की जो वीडियो है इसमें हमारा फोकस रहेगा ऑन मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम. ठीक है, जो मुगल्स में इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का एक और लेक्चर हम लेके आएंगे, उसमें हम पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, विल कंप्लीट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देयर. मीन्स सेंट्रल में कैसे था, प्रोविंशियल में कैसे था, दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, बट आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा ऑन मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम. ठीक है, तो सी ये जो मनसबदारी सिस्टम है आप देखेंगे, ठीक है, ये मुगल्स में आया, राइट. ठीक है, मुगल्स में इंट्रोड्यूस हुआ एंड ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन जो सिस्टम था, ठीक है, वहाँ से इन्फ्लुएंस था. ठीक है, फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि मंगोल्स जो थे उनका यसा करके एक सिस्टम था, वहाँ से इन्फ्लुएंस था. बट मुगल्स में स्पेसिफिकली ड्यूरिंग अकबर, ठीक है, ऐसे इसमें चेंजेस किए गए कि जो है मुगल्स की नीड्स को फुलफ़िल कर पाए. ठीक है, तो अगर हम बेसिकली देखें मनसब जागीरदारी सिस्टम था क्या. ठीक है, ये एक तरह का सिस्टम था जो मुगल्स के नोबल्स को, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए था, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री. ये आपको चीज़ यहाँ पे माइंड में रखनी होगी कि ये टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एक सिस्टम था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस दैट इंक्लूड सिविल एज वेल एज मिलिट्री. ठीक है, सिविल के भी इंक्लूड करता था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी. तो यहाँ पे क्या होता था बेसिकली मनसबदारी सिस्टम में, ठीक है, रैंक्स के अकॉर्डिंग जो नोबल्स होते थे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था. ठीक है, एंड उनको फिर देखिए ये नहीं था ये सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए था और सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए था, ऐसा नहीं था. ठीक है, ये क्या होता था, आप ऐसा हो सकता है कि एक ऑफिसर अगर उसको मिलिट्री पर्पस पे लगाया, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट में है, देन ही कैन बी शिफ्टेड टू सिविल वन ऑल्सो. ठीक है, तो ऐसा होता था. फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली सल्तनत में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में हमने सिमिलर एक सिस्टम देखा हुआ है, इक्तादार सिस्टम, राइट. ठीक है, इक्ताज होते थे वहाँ पे, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था. तो वहाँ पे क्या था, इक्तादार सिस्टम जो था वो बेसिकली सिविल पर्पसेस के लिए था, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह, उसमें मिलिट्री का रोल नहीं आता था. बट यहाँ पे जो मनसबदारी सिस्टम है ये आप देखेंगे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. इनको सिविल जैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो गया वो भी करना होता था, साथ के साथ जैसे मिलिट्री, इनको मिलिट्री ऑर्डर वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. ठीक है, वो कवर अभी करेंगे कैसे करते थे. ठीक है, बट ये दोनों चीज़ें देखनी होती थी, तो वो ट्रांसफ़र हो सकते थे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ऑफिशियल्स. ठीक है, मिलिट्री से सिविल्स. तो इस तरह से ये जो है ओवरऑल मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम चलता था. ठीक है, जागीरदारी इज सिमिलर टू जैसे इक्तादारी, यू कैन से कि इक्तादारी में क्या होता है कि ऑफिशियल्स को जो है उनकी सर्विस के रिटर्न में
कैश नहीं दिया जाता, लैंड का पीस दे दिया जाता था, राइट, इक्तास दे दिए जाते थे अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें। तो यहाँ पे भी वैसे उनको जागीर दे दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे वो लैंड के पीस को क्या बोला गया, जागीर, और उनके होल्डर्स को क्या बोला गया, जागीरदार, ठीक है। तो इस तरह से ये मनसबदारी जागीरदारी का सिस्टम था। कुछ डिफरेंसेस थे अगर हम कंपेयर करते हैं इक्तादारी सिस्टम के साथ। जैसे एक तो अभी हमने देखा कि इक्तादारी सिस्टम में क्या होता था, वहाँ पे जो है मिलिट्री फंक्शंस नहीं होते थे, ठीक है। इक्तादार को नहीं कंट्रोल करने होते थे, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते थे, बट यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये था। बाकी अभी हम डिटेल में देखते हैं इसको। सी, when we talk about this system, Mansabdari and Jagirdari system, as we talked, it was influenced from सेंट्रल एशिया, राइट, मंगोल्स का जैसा हो गया, उनसे इन्फ्लुएंस था। बट लेटर ऑन जब मुगल्स में आया तो मुगल्स ने अपने अकॉर्डिंग इसको जो है चेंजेस कर ली इसमें, ठीक है। तो अभी कहा जाता है, अगर एक व्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बाबर जो था, ठीक है, बाबर आया, मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, राइट। तो बाबर ही ऐसा इंस्टीट्यूशन बाबर ही अपने साथ लेके आया था, ऐसा बोला जाता है। उस टाइम से ही ये सिस्टम था मनसबदारी का। बट ये जो मनसबदारी टर्म है, इसकी जगह तब जो यूज़ होती थी टर्म थी, दैट वाज वजाहदार, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम स्टार्ट शायद उसी टाइम हो गया था। बट अकबर जो था, अकबर मेन इसमें जो आते हैं, तभी बोलते हैं कि अकबर के टाइम की ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड ओनली दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज अकबर ने ये टर्म्स दी मनसबदारी जागीरदारी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ड्यूरिंग 1573 1574, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। उसके बाद जो है ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव जो बनाया गया, ठीक है, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द मुगल्स जो बनाया गया, ठीक है, इसमें रिफॉर्म्स वगैरह बना के प्रॉपर मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम को, दैट वाज गिवन बाय एम्परर अकबर, ठीक है। तो अकबर जो है उन्होंने इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया, इसको अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मुगल्स, ठीक है, एक सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट फीचर बनाया। तो कौन किसने करा था, अकबर। तो ही वॉज क्रेडिटेड विद दिस सिस्टम, ठीक है। दो एक व्यू के अकॉर्डिंग बाबर जो है शायद उन्होंने इससे ऐसा सिस्टम वो मतलब उन्होंने लेके आए थे, बट इतना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और टर्म्स भी आप देखेंगे उस टाइम पे डिफरेंट यूज़ होती थी। तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन जो किया वो अकबर ने किया, ठीक है। तो ये बेसिक्स हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने बात की कि इसमें नोबिलिटी को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता था इस सिस्टम में, ठीक है, सिविल एंड मिलिट्री पर्पसेस के लिए। अब मिलिट्री को जो है ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता था फ्रेंड्स, आपको वो देखना है, ठीक है। हम ऑर्गेनाइज बोल रहे हैं, बट किस तरह से। सी, एक यहाँ पे हायरार्की मेंटेन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक्स के बेसिस पे यहाँ पे हायरार्की मेंटेन होती थी। अगर आप मनसब का मीनिंग ही देखेंगे ना, तो मनसब का मीनिंग ही रैंक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रैंक्स के और जो रैंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे ऑफिशियल्स को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी हायरार्की मेंटेन होती थी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अगर प्रिंसेस थे, ठीक है, बात मतलब अलग अलग रैंक्स होते थे, प्रिंस जो होते थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हाई रैंक दिया जाता था, ठीक है। तो वो क्या था कि वो हायरार्की में फिर उनका स्टेटस ऊपर हो जाता था। तो इस तरह से ये ऑन द बेसिस ऑफ रैंक जो है ऑफिशियल्स को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे अबू फजल के जो आईने अकबरी आई है, ठीक है, आईने अकबरी में बताया गया है कि ये रैंक सिस्टम होता था इन द टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए जाते थे और उसमें जैसे प्रिंसेस वगैरह के जो नंबर्स हायर रहते थे, ठीक है, और इन रैंक्स के अकॉर्डिंग ही सैलरी स्टेटस सब डिसाइड होता था, ठीक है। तो ये जो रैंक्स होते थे ये किस तरह से दिए जाते थे कि एक तो मतलब उस बंदे को जो है वो कैसे मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है
उस बेसिस पे मीन्स उनको जो जो है ये रैंक्स दिए जाते थे उनकी सर्विसेज के बेस्ड पे, और फिर रैंक्स के अकॉर्डिंग ही उनको पे किया जाता था। आइदर कैश में करते थे या फिर जागीर, जैसे हमने जागीरदारी की बात की कि वो लैंड वगैरह जो है वहाँ वो उनको देते थे इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। ठीक है, तो इस तरह से जो आईने अकबरी है, अब आईने अकबरी क्या बताते हैं, आईने अकबरी बताती है कि देयर आर अराउंड 66 रैंक्स। ठीक है, 66 रैंक्स होते थे इसमें, और अराउंड उसमें से 33 जो थे वो प्रैक्टिस में लाए गए। ठीक है, टोटल 66 होते थे, और ये रैंक्स जो हैं 10 से लेके, ठीक है, अप टू 5000 जाते थे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो प्रिंसेस थे, ठीक है, उनको हायर रैंक्स मिलते थे, उनको 5000 से भी ऊपर 5000 टू 7000 रैंक्स इस तरह से मिलते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अलग अलग टाइप्स भी होती है हायरार्की की, जब बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स भी होती है मनसबदार्स की। फॉर एग्जांपल जैसे अमीर्स होते हैं। ठीक है, तो अमीर्स कौन से हो जाएंगे, जिनका रैंक जो होता है 1000 या 1000 से बिलो होता है, तो वो अमीर्स की कैटेगरी में जाते हैं। फिर ग्रेट अमीर्स आ जाते हैं जिनका 1000 टू 5000 जाता है। ठीक है, तो ये रैंक के बेस पे होता था। फिर उसके बाद अमीर ऑफ अमीर्स आते हैं जो ग्रेटर देन 5000 रैंक था। तो रैंक्स के बेस पे ऐसे एक हायरार्की मेंटेन थी मुगल ऑफिशियल्स की, मुगल नोबल्स की। ठीक है, और ये रैंक्स किस चीज़ पे बेस होते थे कि वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस सर्विस के उनको जो है रिटर्न में या तो कैश मिलता था। ठीक है, दे वर प्रोवाइडेड विद कैश और विद रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जागीर। ठीक है, जागीर वो लैंड का पीस। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और माइंड में रखनी होगी, सी फ्रेंड्स, जागीर जो थी, राइट, दैट अल्टीमेटली एट द एंड बिलोंग टू एम्परर। तो ऐसा नहीं था कि जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो पूरा ही पूरा मनसबदार का हो जाएगा, ऐसा नहीं था। ओके, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे क्या था कि जागीर जो है एम्परर की होगी, जो वहाँ से रेवेन्यू आएगा दैट विल गो टू एम्परर। ठीक है, उसमें से जो मनसबदार है, ठीक है, उसको उसकी जो है सैलरी के अकॉर्डिंग, जितना उसके सर्विस होती थी उसके अकॉर्डिंग एक सैलरी होती थी, राइट। ठीक है, उस बेसिस पे, उसके रैंक के बेसिस पे जो है उसको उसमें से उतना शेयर दिया जाता था। बाकी सबका सब जो है दैट गोज टू एम्परर। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो उसको मिल जाएगा मनसबदार को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में रखने की है। उसके बाद से अब क्या होता था, मनसबदार्स को जो है, अब जैसे हमने देखा मनसबदार हैव टू परफॉर्म मिलिट्री एज वेल एज सिविल फंक्शंस, राइट। तो इनको मिलिट्री के में क्या करना होता था, इनको अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग जो है ट्रूप्स, जो सोल्जर्स होते थे उनको मेंटेन करना होता था। वॉर एनिमल्स, ठीक है, हॉर्सेस वगैरह हो गए, ठीक है, फिर हॉर्समैन हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, इनको सबको जो है इनको मेंटेन करना होता था। फिर और जब भी एम्परर कहता था, ठीक है, एम्परर जब भी बुलाता था कि हाँ आपको इंस्पेक्शन के लिए आना है, तो इनको वो चीज़ें करनी पड़ती थी, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते थे। एंड टू सुपरवाइज दिस थिंग कि वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, मीर बख्शी वॉज देयर। ठीक है, मीर बख्शी का एक डिपार्टमेंट था, तो दैट वाज काइंड ऑफ सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट। ठीक है, मिलिट्री सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट, वो जो है इन चीज़ों को सुपरवाइज करता था कि ये जो मनसबदार्स हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स रोल्ड बाय एम्परर। ठीक है, दे हैव टू लाइक फॉलो दो स्टैंडर्ड्स, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या होता था अभी यहाँ पे, ठीक है, ये जो मीर बख्शी का डिपार्टमेंट था, है ना, तो ये मीर बख्शी भी जो होते थे ये डायरेक्टली अपॉइंट करते थे एम्परर। तो यहाँ पे वो एक कोशिश की गई थी, ठीक है, बाद में देखिए लेटर ऑन हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम में, बट एटलीस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ठीक है, ऐसा कोशिश की गई, ठीक है, कि प्रॉपर एक सिस्टम हो, प्रॉपर यहाँ से स्टेट को पूरा बेनिफिट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन हो। इसीलिए एम्परर खुद से जो है मीर बख्शी को अपॉइंट करते थे। और यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे इक्तादार्स में आपको अगर इफ़ यू रिमेंबर, इक्तादार्स जो होते थे वो हेरिडेटरी सिस्टम था वहाँ पे। ठीक है, अगर फादर है वो उसकी डेथ हो गई, उसका आगे इक्ता जो है सन को ट्रांसफ़र हो गया, वैसा काइंड ऑफ सिस्टम यहाँ पे था। बट जागीरदारी में वैसा भी नहीं था। ठीक है, मनसब
मनसबदारी जागीरदारी में यहाँ पे जो मनसबदारी होती थी, ठीक है, मनसब्स मिलते थे, मनसब इनको फिर जागीर मिलती थी, दैट वर अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, मेरिटोक्रेसी के बेस पे होती थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों थी, इनकी इस सिस्टम की एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, कि ये प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क करे, ठीक है। जो हमारे एम्स हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो एम्पायर की, ठीक है, मिलिट्री एंड रेवेन्यू, राइट, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट हो, सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये इस तरह के फीचर्स इसमें जो है रखे गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जैसे हमने बात की, वहाँ पे ऐसा यूनिफॉर्मिटी लेके आने की बात नहीं की थी, वहाँ पे मिलिट्री अलग थी कम्प्लीटली, सिविल अलग था, बट यहाँ पे एक वो भी जो है एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, वो लेके आने की ट्राई की गई, क्योंकि उससे क्या है जो है स्टेट को और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, राइट। तो इस तरह से था। तो ये देखिए अब जैसे हमने देखा कि ग्रेजुअली थोड़े इसमें एरर्स भी आने लगे थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो ये सिस्टम जो था, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम, दैट वाज काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी सिस्टम, बिकॉज ओवर द टाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट किंग्स इसमें चेंजेस करते रहे, ताकि जो है इसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग बनी रहे, टू इंश्योर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग। फॉर एग्जांपल यू विल सी कि जैसे इसमें ऐसे स्टेप्स लिए गए कि जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस थी उनको जो है मनसबदारी सिस्टम में कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही थी, ठीक है, उनको दूर किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मनसब्स को पहले तो सिंपल रैंक के बेस पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, उस पे बेस था, बट लेटर ऑन क्या हुआ, इसको डिवाइड कर दिया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, यू विल सी इनटू जात एंड सवार, ठीक है। जात एंड सवार वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है कई बार प्रीलिम्स जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये समझना होगा जात एंड सवार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जात से क्या था कि जितने सोल्जर्स जो हैं एक मनसबदार को मेंटेन करने होते थे, वो बताता था जात, ठीक है। अब जैसे एक रैंक था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जात एंड सवार। तो जात क्या होता था कि जो मनसबदार है उसको कितने सोल्जर्स जो हैं अपने मतलब उनको मेंटेन करने होंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद सवार का क्या मीनिंग होता था, कितने हॉर्समैन, ठीक है, हॉर्समैन, बिकॉज हॉर्सेज वर रियली इंपॉर्टेंट, राइट, उनकी फाइट उस टाइम पे हॉर्सेज पे होती थी, तो कितने हॉर्समैन करने होंगे मेंटेन। अब आप सवार से बोल सकते हैं, जैसे हम कहते हैं घोड़सवार, राइट, तो यहाँ पे उनको हॉर्समैन, ठीक है, वो मेंटेन करने होते थे। तो इस तरह से ये जो है डिवाइड किया गया मनसबदारी सिस्टम को इनटू टू रैंक्स, ठीक है, जो रैंक्स थे उनको टू पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया, जात एंड सवार, ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। और यहाँ पे जात के बेसिस पे ही जो मनसबदार की थी सैलरी वगैरह जो है स्टेटस उनका डिफाइन होता था इसी से, ठीक है, जात से बेसिकली। तो ब्लॉशमैन जो है एक हिस्टोरियन, वो भी इसके बारे में क्या बताते हैं कि एवरी मनसबदार हैड टू मेंटेन एज मैनी एज सोल्जर्स इंडिकेटेड बाय रैंक ऑफ जात, वाइल सवार जो है इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ हॉर्समैन, ठीक है। और इनका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो भी रिवाइज किया गया, ठीक है, आईने अकबरी में सब ये चेंजेस हैं। तो ओवर द टाइम कुछ ऐसी चेंजेस भी की गई टू इंट्रोड्यूस द टू लाइक इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस सिस्टम, ओके। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जहांगीर जो थे उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए, उसने जो है इंट्रोड्यूस किया द सिस्टम ऑफ दुअस्पा सियस्पा, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसको जैसे दुअस्पा है, दुअस्पा का क्या मतलब हुआ कि हर जो ट्रूप है, ठीक है, यहाँ पे सोल्जर्स मेंटेन होंगे, राइट, तो इन सोल्जर्स को पर सोल्जर, यहाँ पे दो का क्या मतलब हुआ, ठीक है, दुअस्पा दो, टू, तो इनको टू जो है हॉर्सेस मेंटेन करने होंगे, राइट, हर एक सोल्जर को। तो इस तरह से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ ओवर द डिफरेंट किंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब इससे क्या होगा, दो दो अगर रखने होंगे, ठीक है, और ज़्यादा इनका जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ जाएगी, राइट, ठीक है, जो इनका साइज था मिलिट्री का वो बढ़ जाएगा, हर सोल्जर को यहाँ पे टू टू अगर हॉर्सेस रखने होंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे इनकी, हम जैसे कह रहे थे कि मनसब्स जो है राइज कर रहे थे, ठीक है, सैलरीज
रिवाइज हो रही थी, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर द मनसब ऑफ प्रिंस जो है वो ऑब्जर्व किया गया कि दैट वाज रेज टू 40,000 टू 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मनसब बढ़ गया था। और उसके बाद औरंगजेब देखेंगे, इसने औरंगजेब ने एक और नया पोजीशन ऐड किया टू मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मशरूत। ठीक है, मशरूत में अब क्या था, अभी उसको लग रहा है कि यार ठीक है ये है, ये मिलिट्री का साइज जो है हम मेंटेन कर रहे हैं, बट अभी भी ये जो है सफिशेंट नहीं है। ठीक है, कुछ बैटल्स हो रही है, वॉर्स हो रही है, उसको लगा कि अभी भी अगर सफिशेंट नहीं है तो इस केस में जो है मशरूत करके एक नई पोजीशन इंट्रोड्यूस की गई, तो उनको एडिशनल जो है ये ट्रूप्स या होर्सेस वगैरह मेंटेन करने होते थे जब सफिशेंट नहीं होता था कॉन्टिजेंट। ठीक है, तो उस केस में एक मशरूत करके पोजीशन इंट्रोड्यूस की गई, तो एडिशनल जो एमरजेंसी वाले ऑफिशियल्स होते हैं, राइट। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सिस्टम चला। अब जागीरदारी सिस्टम की अगर बात करें, ठीक है, अब मनसबदारी में देखिए इतने सारे चेंजेस हुए, तो ओवरऑल आप देखेंगे मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम जो था प्रॉपर एक सिस्टम था जिसने हेल्प किया टू ऑर्गेनाइज द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एट दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी। ठीक है, हमने देखा कि इस पर ट्रांसफ़र भी नहीं होती थी, हेरिडेटरी भी नहीं होते थे, ट्रांसफर्स होते थे सॉरी, हेरिडेटरी नहीं होते थे कि हाँ अगर फादर के पास है तो सर के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, या परमानेंट नहीं होते थे। इवन जो ऐसे जागीर्स होती थी ट्रांसफ़र की जाती थी। ठीक है, अगर तुम नहीं परफॉर्म करते तो बाहर से वो ले ली जाएगी और किसी और को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो उस तरह का सिस्टम भी यहाँ पे प्रोवाइडेड था। और फिर जो मीर बख्शी थे वो भी जो है डायरेक्टली एम्परर जो है उनको अपॉइंट करता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस को जैसे इंश्योर करने के लिए चेंजेस की गई। ठीक है, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया था फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। बाद में आप देखेंगे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, गड़बड़ हुई हैं, एंड इवेंचुअली यही जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं दैट बिकेम वन ऑफ द फैक्टर्स जिसने जो है मुगल्स को थोड़ा अनस्टेबल किया। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे जागीरदारी क्राइसिस हुए, वो भी हम देखेंगे आगे थोड़ा उसके बारे में। बट हाँ, ये इम्पॉर्टेंट फीचर भी था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, एटलीस्ट उससे पहले तक। ठीक है, अकबर के टाइम पे बहुत अच्छे से चला, फिर उसके बाद जहांगीर ने भी जो चेंजेस किए अच्छे चेंजेस थे। ठीक है, तो पहले चीज़ें ठीक थी, ग्रेजुअली दिक्कतें इसमें आने लगी थी। ठीक है, तो अगर जागीरदारी सिस्टम की बात करें, ये सिमिलरली जैसे हमने इक्तादारी की बात की थी दिल्ली सल्तनत में, कि वहाँ पे भी जो है ऐसे नोबल्स को उनके जो है सर्विस के रिटर्न में जो है पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, जिधर से रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्शन का कुछ शेयर उनको मिल जाता था, राइट। तो इसी तरह जागीरदार को भी ऐसा ही मिलता था। और यहाँ पे ठीक है, जो जागीरदार थे बस इनका ये था कि इनका मिलिट्री और जो है मिलिट्री एंड रेवेन्यू दोनों मीन सॉरी सिविल दोनों के लिए रहता था। ठीक है, तो मनसबदार्स का बेसिकली ये फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जागीर्स हमें देखने को मिलती हैं। जागीर्स की अगर देखें तो अलग अलग टाइप्स, फॉर एग्जांपल यू विल सी। ठीक है, तनख्वाह हमें समझ में आ रहा है कि आप सर्विस प्रोवाइड की ऑफिशियल्स ने और उसके रिटर्न में उनको कैश नहीं, उनको जो है जागीर दे दी गई। ठीक है, तो ये एक तनख्वाह वाली जागीर हो गई। देन सेकंड जो होती थी दैट वाज मशरूत जागीर, जो हमने अभी मशरूत कवर किया था कि जो कंडीशनल कुछ ऑफिशियल्स रख लिए जाते थे उस कंडीशन में जब सफिशेंट साइज नहीं होता था मिलिट्री कंटिजेंट का, उस केस में। ठीक है, तो उनको जो जागीर दी जाती थी दैट वर कॉल्ड मशरूत जागीर। ठीक है, उसके बाद जो आता था इनाम जागीर। अब इनाम जागीर क्या होता था, नाम से पता लग रहा है इनाम, किसी को हम इनाम दे रहे हैं, इस पे कोई कंडीशंस नहीं होती थी। ठीक है, और ये बेसिकली किसके लिए होता था, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलीजियस पर्सन फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। ठीक है, वो चीज़ हो गई इनाम जागीर्स, उनको दिए जाते थे। ठीक है, ये रैंक्स जो होते थे बेसिकली।
मतलब इनको कोई रैंक भी नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस ही नहीं होती थी, बस उनको जो है लैंड का पीस दे दिया जाता था फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, उसके बाद जो है एक होती थी वतन जगीर। अब वतन से आपको पता लग रहा होगा, थोड़ा आइडिया हो जाता है, वतन अपने वतन में जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है उनके होमलैंड में जो है जमींदार्स को, ठीक है, जागीर्स दी जाती थी, जो उनका होमलैंड होता था वहाँ दी जाती थी। ठीक है, कुछ ऑफिशियल्स को, जैसे है ना, आप फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट से हैं अभी, ठीक है, पंजाब बिहार किसी से भी है, यूपी, तो आपको आपकी स्टेट में ही जो है अगर लैंड दे दी जाए तो दैट इज वतन जगीर। ठीक है, इस तरह से वो था। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये देखिए सिस्टम हमने देखा, मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम जो है दैट वाज गुड, राइट। ठीक है, मतलब इसने हेल्प किया टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर बना था। और अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो अकबर के टाइम पे तो इसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है ये प्रोवाइड किया था इस सिस्टम ने, जो रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह एक प्रॉपर, ठीक है, बहुत अच्छे से हुई चीज़ें। बट धीरे धीरे हमने देखा कुछ गड़बड़ होने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ था, जागीर्स के हमने देखे, जागीरदार के सॉरी मनसबदार के जो ये रैंक थे, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो हम देख रहे हैं जहांगीर 60,000 40,000 इतने हो गए, और वैसे भी जो 5,000 वाले भी थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ रहे थे। ठीक है, मनसबदार हैविंग 5,000 रैंक, ठीक है, बहुत बढ़ रहे थे, तो उनका फिर वो जागीर्स का साइज भी डिफरेंट होना, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एक टाइम में आके जो यूनिफॉर्मिटी नहीं रही ऑन द साइज ऑफ जागीर्स। ठीक है, कोई बड़े थे कोई छोटे थे, और फिर सेंटर से दूर होते थे, जैसे हम कह रहे हैं वतन जागीर था, अपनी होमलैंड में उनको दे देते थे। ठीक है, तो सेंटर सब जगह तो देख नहीं सकता था, तो ये जागीरदार्स की एक टेंडेंसी रहती थी। ठीक है, एक तो ये वैसे ही रिवॉल्ट कर देते थे, कईयों के पास छोटा जागीर आता था, राइट, तो किसी के पास बड़ा, तो ये क्या करते थे, इनके पास टेंडेंसी होती थी टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे एम्परर से कि नहीं, हम तो ये हमारा है। ठीक है, अदरवाइज उनको क्या होता था, उनको अपने जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वहाँ पे, उसमें से अपना शेयर रख के बाकी जो है किंग को देना होता था, राइट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो कहते नहीं, हम तो नहीं दे रहे, हम तो आपसे इंडिपेंडेंस है हमारी, तो जो मर्जी कर लो आप, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद जो है करप्शन भी होने लगी थी। जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप देखेंगे और कलेक्टेड रेवेन्यू होता था, उसमें जो है गैप्स बढ़ने लग गए। ठीक है, क्योंकि करप्शन बढ़ रही थी, राइट। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आई, जो लॉयल्टी थी सोल्जर्स की। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, जो सोल्जर्स थे दैट वर अपॉइंटेड बाय मनसबदार्स, राइट, मनसबदार से उनको मेंटेन कर रहे थे। तो अब क्या हो गया, मनसबदार्स जो है कई बार अगेंस्ट होने लग जाते थे किंग के, राइट, वो अपनी जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब ये जो सोल्जर्स थे, इनकी लॉयल्टी डिवाइड होने लग गई, क्योंकि इनको तो मनसबदार अपॉइंट कर रहे हैं ना, किंग तो नहीं अपॉइंट कर रहा। ठीक है, तो अब क्या होने लग गया, ये इसकी तरफ लॉयल रहे मनसबदार की तरफ या किंग की तरफ। ठीक है, वो कंफ्यूजन रहता था, ज्यादातर का वही होता था कि हमें तो मनसबदार अपॉइंट कर रहा है तो हम उसकी तरह लॉयल रहेंगे। तो अगर उसकी तरफ लॉयल रहेंगे तो फिर वही है कि स्टेट की तो गड़बड़ हो गई, राइट। स्टेट लाइक दैट एम ऑफ इस्टेब्लिशिंग द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वुड गेट लाइक दैट वुड बी डिस्टर्ब्ड, राइट। ठीक है, अगर वो सोल्जर्स की लॉयल्टी की तरफ नहीं रही, स्टेट की तरफ नहीं रही, तो फिर वो जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था वो तो गड़बड़ हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी, इसीलिए कुछ अभी जैसे चेंजेस लाए गए। फॉर एग्जाम्पल कि ये बोला गया कि, तो एक तो ये प्रेफर किया गया, पहले क्या था, आइदर बसदार को कैश दे दिया जाता था और जागीर दे दी जाती थी, राइट। बट लेटर और ये प्रेफर किया गया कि जागीर ज़्यादा प्रेफर की जाएगी, ठीक है, बसदार को रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। ठीक है, और ये जागीर जो होगी, इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, राइट, तो उस रेवेन्यू कलेक्ट का कंडीशन लगा देगी कि भाई इसमें जो तुम्हारा शेयर है, ठीक है, वो तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, शेयर जो तुम्हें अपना रख लोगे, बाकी का बाकी एम्परर को दोगे। ठीक है, कुछ अगर एक्स्ट्रा भी हो रहा है, ठीक है, एक्सेस भी अगर कलेक्शन हो गया है, तो सब वो जो है स्टेट के पास जाएगी।
ठीक है। तो सिर्फ अपना जो है अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने जात के अकॉर्डिंग जो है अपनी उतना शेयर तुम रखोगे, ठीक है। तो ऐसे कर दिया गया। फिर हमने जैसे बात की ये जो असाइनमेंट्स थी इक्वलेटर, और ऐसा किया गया कि ये हेरिडेटरी नहीं होती थी, ठीक है। बिकॉज हेरिडेटरी होगी फिर तो ये परमानेंट होगी, हेरिडेटरी होगी तो नहीं सही से परफॉर्म करेगी, राइट। जागीरदार को क्या होगा कि हमारी है क्या प्रॉब्लम है, राइट, हम परफॉर्म करें ना करें। तो इसीलिए इनको जो है परमानेंट नहीं रखा गया था। इवन आप देखेंगे बर्नियर जो फ्रेंच ट्रेवलर है वो बोलते हैं कि मिडल ऑफ 17th सेंचुरी तक जो जागीर थी इनको बहुत फ्रिक्वेंटली जो है ट्रांसफ़र करने लग गए थे, 30-30 साल के बाद ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि वही है कि अगर परमानेंस होगी तो आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स इस तरह के लिए गए थे। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये जो सिस्टम था ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर था मुगल्स का फॉर द मिलिट्री कम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज करने में ट्राई किया। अब देखिए वही है कि सिस्टम अच्छा था, चीज़ें सब अच्छी चल रही थी, बाद में इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हुआ, देन इट बिकेम द क्राइसिस, ठीक है। फिर इससे क्राइसिस हुए। औरंगजेब के टाइप पे जो है ये जो रैक्स की हम बात कर रहे हैं जागीर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 5000 वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अब क्राइसिस होने लगे, इतना उनको जो है रेवेन्यू नहीं मिल रहा था जिनकी उनकी सैलरीज होने लग गई थी मनसबदार्स की, राइट। तो इसी तरह से ये क्राइसिस हुए थे। बट ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर था। इवन JF रिचर्ड्स जो हैं वो बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर अकबर ने क्रिएट किया था, ठीक है, तो इस ये मतलब अच्छे से ये मतलब सरवाइव किया एटलीस्ट अंटिल 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी के जो अर्ली ईयर्स थे तब तक सरवाइव किया और ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आए, बेसिक्स तो वैसे ही चल रहे थे। हाँ कुछ नए फीचर्स फॉर एग्जांपल जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया दुअशपा, ठीक है। उसके बाद जो है औरंगजेब ने मशरूत इंट्रोड्यूस किया, कुछ फीचर्स तो इंट्रोड्यूस हुए बट विदाउट एनी मच चेंज ये जो सिस्टम था अंटिल अर्ली 18th सेंचुरी जो है सरवाइव किया। देखिए 16th सेंचुरी से स्टार्ट होके 18th सेंचुरी तक चला, 200 साल के करीब, तो ये भी एक बड़ी बात है, राइट। तो इस तरह से ये सिस्टम अच्छा था। हाँ लेटर ऑन इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो वैसे ये आप देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक फीचर, एक इम्पॉर्टेंट फीचर कंसीडर होता है मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। ओके, सो ये हमने डिटेल में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरऑल मुगल्स का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था एज वी डिस्कस इन दिल्ली चलते हैं, ठीक है। हमने फ्लो चार्ट्स की हेल्प से किया था, ठीक है। वहाँ सिमिलरली अभी हम मुगल्स का भी कवर करेंगे। और इसके बिना देखिए अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, अभी ये चल रहा है MHI 5 के भी जल्दी लेक्चर स्टार्ट होने होंगे। एक्चुअली मैंने वो पोल कंडक्ट किया राइट यूट्यूब पे, तो उसमें हमने देखा कि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं दे वर वोटिंग फॉर MHI 5, ठीक है, एंड MHI 5 पे वोट कर रहे हैं। तो हम ट्राई करेंगे, ठीक है, MHI 5 की और ज़्यादा वीडियोस लेके आने की टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रखिए। और ये भी ना हो कि आप प्रेपरेशन बीच में इग्नू का छोड़ दें कि कोई बात नहीं अभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स। पता है फिर वो लास्ट टाइम पे आपको रहेगा मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा ये टॉपिक रह गया। अभी आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इग्नू 15 उनका है कि 15 डेज का हम प्रायर नोटिस देंगे, तो वो जब देंगे तब कंडक्ट हो जाएंगे एग्जाम्स। आप अपने तरफ से पहले प्रेपरेशन करके रखें, ठीक है। तो चलिए, बाकी अगर आपको कुछ भी नोट्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, पेड कोर्सेज आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। और इवन अभी MHI 3 का पेड कोर्स चल रहा है, जल्दी हम MHI 9 का भी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से पेड कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे। बाकी आप अपने क्योंकि मेरा क्या रहता है कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम चले, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड आ रही है। अब जैसे MHI 3 का था हमने स्टार्ट किया, ठीक है, अब MHI 9 की भी आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स MHI 5 का भी बोल रहे हैं। तो आपका जैसे रहेगा इनपुट हम उस तरह वर्क करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि हाँ इस कोर्स का पेड कोर्स चला दीजिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं,
ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बताएं, हम वहाँ पे चला देंगे। पेड कोर्स में क्या रहता है, आपको देखिए कुछ अच्छे एडिशनल फ़ायदे होते हैं। वीडियोस तो लाइक मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँ, राइट, बट उसमें क्या होता है, आप जो है हमारा लाइव इंटरेक्शन होगा, डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में कुछ लिमिटेशंस रह जाती है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। और फिर दूसरी बात जो है, वहाँ पे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपको कभी भी रीच आउट करना है कि हाँ ये डाउट है, आपने ये टॉपिक समझाया था, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आई विल ट्राई टू हेल्प, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और एक बात और मेरे को एडिशनली आपको बतानी थी फ्रेंड्स, क्या रहता है कि मैं ट्राई करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको ले पाऊँ, ठीक है। तभी मैंने आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जो है चैनल को ओपन रखा हुआ है कि हाँ आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट क्या है, कई बार जैसे अब ये जो मेरा यूट्यूब का है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी का, तो दैट इज़ माई पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना होगा, मेरा फुल टाइम भी जॉब है। तो कई बार क्या होता है, मैं उतना स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल जो आ रहे होते हैं कमेंट्स, ठीक है, उनको नहीं रिस्पॉन्स कर पाती, वेदर ऑन व्हाट्सएप या टेलीग्राम, ठीक है। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए मेरे को ग्रुप्स पे पोस्ट करने का, ठीक है। और कई बार क्या होता है, डिले हो जाता है रिस्पांस में। मैं करती हूँ इंडिविजुअल भी, आप देखेंगे मैं इंडिविजुअल भी आपकी क्वेरीज का रिस्पांस करती हूँ जितना होता है, बट कई बार वो डिले हो जाता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का फिर होता है कि मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है मैं इंटेंशनली रिप्लाई नहीं कर रही, बट कई बार कुछ मिस आउट हो जाता है या फिर कुछ और भी मेरी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। बट आई ट्राई एज मच एज आई कैन। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को भी थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, कंसीडर कीजिए। ऐसा नहीं है मैं आपको हेल्प नहीं करूँगी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन, ठीक है। बट हाँ, कई बार क्या होता है, रिस्पॉन्स डिले हो जाता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है, उसका माइंड मत कीजिएगा। आप अगर व्हाट्सएप पे नहीं, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प चाहिए, टेलीग्राम पे बता दें, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप रीच आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा रहता है कि मैं हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है। अगर कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत है, मैं ट्राई करती हूँ करने का, एंड आई ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रीच आउट कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सेज अपने बता सकते हैं। बस ये बात है कि कई बार मेरे से डिले हो जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्स देने में। तो आई विल टेक केयर कि मैं हाँ और जल्दी रिस्पॉन्स कर पाऊँ, ठीक है। बट यही है कि हमारी देखिए एक ये फैमिली बन गई है स्मार्ट स्टडी की, राइट, ठीक है। आप मुझे भी मतलब वो होता है कि स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, अच्छा लगता है, आपका भी होता है कि कोई क्वेरी है मैम को पूछ लो, ठीक है। तो ये हमारी एक फैमिली बन गई है। आप ट्रस्ट बनाए रखें अपना, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है आप बोल सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स आप बोलेंगे, उस टॉपिक्स पे मैं ट्राई करूँगी और वीडियोज़ लेके आने का। कोर्सेज आप बोलेंगे पेड, मैम ये पेड कोर्स चला दो, इससे हमें हेल्प चाहिए, ठीक है, तो मैं वो ट्राई करूँगी सब चीज़ें। बट हाँ, आप कोई ऐसा ज़्यादा माइंड मत कीजिए, कुछ भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए बस इसी के साथ फिर आज का हम वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी हम फ्लो चार्ट्स की तरह कवर करेंगे, तो आपको इजी होगा ग्रास्प करना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू, बाय बाय।